हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश सर। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने सीटेट के लिए जो ईवीएस का पोर्शन है वो मैंने पहली क्लास आपके सामने आज लाया हूं, जिसमें हम ईवीएस कैसे पढ़ा जाता है, ये कितने भागों में विभाजित किया गया है, जो कि सीटेट की एग्जाम के थ्रू जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो ईवीएस पढ़ने का क्रम है, जो 6 भागों में बांटा गया, जो 6 थीम है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से कैसे आता है। और आज हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं जो थीम के पहले पॉइंट से है, जो परिवार एवं मित्र होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन और कैसे पॉइंट हैं जो कहां से हमारे सीटेट के सब्जेक्ट में आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक, जो कक्षा 3 से 5 यानी जो प्राइमरी लेवल का सीटेट का एग्जाम होता है, उसमें जो पर्यावरण अध्ययन हम लोग करते हैं, जो पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, उससे जो है 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कितने थीमों में? 6 थीमों में। और ये 6 थीमों का क्रम भी सीटेट में पूछा भी जा चुका है। और एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। और आइए हम अपने 6 थीमों को बारी बारी से देखते हैं क्या है। जिसमें हमारा पहला थीम है परिवार एवं मित्र। इस टॉपिक से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं सीटेट में, जिसमें परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है कि जैसे माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं, और संयुक्त परिवार में जितने भी रिश्ते आदि हैं सब संयुक्त परिवार के होते हैं। और इसमें जानवरों के बारे में यहीं इसी टॉपिक से आता है, जो परिवार एवं मित्र है। समाज के बारे में जो क्वेश्चन बनता है यहीं से आता है। परिवार, समाज, मित्र, पास पड़ोस, सभी चीज़ों का जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो इसी थीम पे, पहले थीम पे ही आधारित होता है। और दूसरा थीम हमारा है भोजन। भोजन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि भोजन के स्रोत क्या हैं, संतुलित आहार क्या होता है, अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग डिश फेमस है उसके बारे में क्वेश्चन भोजन वाले थीम से आते हैं। अगला थीम हमारा है पानी। अगला थीम हमारा पानी है। इसमें क्वेश्चन बनता है पानी के स्रोत, गंदा पानी, साफ पानी, सिंचाई के लिए जो उपयोग में जल आता है, और जल के संसाधन, जैसे उसमें नदी के माध्यम से और नलकूप आदि चीज़ों का जो क्वेश्चन बनता है इसी से बनता है। और जल के स्रोत में जैसे नदी हो गया, कुआं हो गया, ये सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, पानी वाले से। और चौथा हमारा है आवास। आवास से सबसे अधिक सीटेट में क्वेश्चन आता है। इसमें जैसे कि अलग अलग राज्यों में, जैसे मान लीजिए बर्फीले इलाकों में इग्लू का घर पाया जाता है, जहां अधिक वर्षा होता है वहां पर ऊंचाइयों पे घर पाए जाते हैं, पेड़ों पे घर बनाए जाते हैं। और गाँव में जैसे जहां समतली मैदान है, गाँव में झोपड़ियां पाई जाती हैं। शहरों में क्या है, पक्के मकान बने होते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जो आवास पाए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आवास वाले थीम से यानी चौथे थीम से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी में जानवरों के जो आवास होते हैं, जैसे घोड़ों के लिए अस्तबल हो गया, ये सारी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पक्षियों के लिए घोंसला, पक्षियों के बारे में जो क्वेश्चन लगभग आवास से संबंधित आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। और अगला थीम हमारा है यात्रा।
यात्रा से जो है क्वेश्चन, इसमें मैप से संबंधित, दिशा से संबंधित, और जैसे परिवहन से संबंधित, जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप किसके माध्यम जाएंगे, जैसे रेल संसाधन, वायु मार्ग, जल मार्ग आदि से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सड़क मार्ग, ये सभी क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से। और सीटेट में एक दो सवाल भी बनते हैं जो कि दूरी और दिशा से संबंधित होता है, वो इसी थीम से आते हैं, यात्रा वाले से। और आखिरी थीम हमारा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसमें जैसे कि श्रमिकों के बारे में जो क्वेश्चन बनता है, उद्योग या लघु, ये सभी चीजें यहाँ से आती हैं। कढ़ाई बुनाई हो गया, हस्तकला हो गया, शिल्प कला हो गया, मधुबनी जैसे बिहार वाला पूछा जाता है, वो सभी कहाँ से आते हैं, छठे थीम से आता है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। आइए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, और पहले थीम से हम कुछ आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं, परिवार एवं मित्र से हम पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है सीटेट में। पहला टॉपिक हमारा क्या है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और मधुमक्खी पालन जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी पालन बहुत पैमाने, बड़े पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लीची का पुष्प खिलता है। और लीची के जो पुष्प खिलते हैं वो फरवरी माह के शुरुआत से खिलना शुरू हो जाता है। और मधुमक्खियों को जो लीची के पुष्प का जो पराग करो तो वो सबसे अधिक पसंद आता है, इसलिए यहाँ पे जो है मधुमक्खी पालन बहुतायत मात्रा में किया जाता है। और ये होता कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर के एक खास स्थान है बोचाहा गांव, वहां पे मधुमक्खी पालन सबसे अधिक किया जाता है। लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं मुजफ्फरपुर में, लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कि हमने बताया मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसमें मुख्य चीजें हैं, जैसे आपको ध्यान में रखना है मधुमक्खी पालन का सबसे मुख्य चीजें हैं मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। और लीची से जो क्वेश्चन बनता है कि लीची सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है, वो यहाँ पे वो आप देख लेंगे। आगे हमारा है अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है, और जब उनका अंडे देने का समय है तो उसी समय पालन भी किया जाता है। यह मधुमक्खियों को पालन शुरू करने का भी सही समय होता है, क्योंकि जब वो अंडे देंगे तो उसी समय उनकी संख्या भी बढ़ेगी, आसानी से हमें जो है शहद प्राप्त हो जाएगा। और फरवरी माह में लीची के फूल खिलते हैं, जिससे मधुमक्खी पालन आसान हो जाता है, उन्हें उसमें चीनी का घोल आदि ये सभी चीजें ज्यादा नहीं डालनी पड़ती। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिनका काम होता है अंडे देना। रानी मधुमक्खी का काम है अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जिनका कोई विशेष काम नहीं होता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती है जिन्हें श्रमिक मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। उनका काम होता है जैसे छत्तों की साफ सफाई करना, रस ढूंढना और रस को छत्ते तक पहुंचाना, शहद बनाना, ये सभी काम जो है श्रमिक मधुमक्खियों का होता है।
दिन भर काम करती हैं, फूलों का रस ढूंढती हैं। मधुमक्खियों को रस मिल जाने पर वह एक तरह का नृत्य या नाच करती हैं, जिससे कि दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाए और आसानी से वो रस को प्राप्त कर सके। और रस से मधुमक्खियां जो है शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम श्रमिक मधुमक्खियों का होता है और बच्चों को पालने का भी काम श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। ये रहा जो है मधुमक्खियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि क्वेश्चन सीटेट में बराबर आता रहता है। आइए हम आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन में एक बक्से का प्रयोग किया जाता है जो घनाभाकार या वर्गाकार या जो आप क्यूब में बोल सकते हैं। उसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है, जिससे कि मधुमक्खियों को आसानी से रस प्राप्त हो जाता है और अपना शहद तैयार कर लेती है। नर मधुमक्खियों का छत्ते में कोई खास काम नहीं होता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब वो हमें डंक मारती हैं तो जो हमें जलन महसूस होता है वो इसी अम्ल के कारण होता है। और एक पॉइंट इससे छूट गया है, मधुमक्खियां जो है सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आती हैं। आप ये बातें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चींटियां। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और सबका काम अलग अलग बटा रहता है। चींटियां भी एक सामाजिक प्राणी होती हैं जो मिलजुल कर रहती हैं और सबका काम अलग अलग बटा रहता है। रानी मधुमक्खी रानी चींटी जो होता है, रानी चींटी का ही अंडे देने का काम होता है। जैसे कि मधुमक्खियों में अंडे देने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी का, उसी प्रकार चींटियों में भी अंडे देने का काम सिर्फ रानी चींटी का है। इसमें सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी है वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो जैसे अनाज को बिल तक पहुंचाने का काम करती हैं और बिल की साफ सफाई वो सभी श्रमिक चींटियों का होता है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं जो एक गंध होता है, जिससे कि पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, इसका मतलब ये भी सामाजिक प्राणी हैं। 4 प्राणियों को सीटेट में रखा गया है जो कि सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आते हैं। मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया। आप ये बातें ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े से बहुत खास काम मतलब खास क्वेश्चन नहीं बनता है। 1-2 पॉइंट मुख्य हैं, आप उसे ध्यान में रखेंगे। जैसे कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। कई किलोमीटर की दूरी से जो नर कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़ा को कई किलोमीटर की दूरी से उसके गंध से उसे जान लेता है। और रेशम कीड़ा जो है शहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं और इससे रेशम प्राप्त होता है, जो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। मच्छर, अगला पॉइंट हमारा क्या है? मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते। जैसे हम किसी कमरे में हैं और वहां कोई मच्छर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद सबसे पहले हमारे पैर के पास मच्छर आ जाते हैं। जैसे हम कहीं बैठे हैं तो वो पहले हमारे तलवे के गंध और हमारे शरीर के गर्मी से हमारे पास पहुंच जाते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर जो है पानी में अपने लार्वा को छोड़ते हैं और उनसे होने वाली बीमारियां, मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया
ये सभी बीमारी जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, मच्छरों से होने वाले बीमारी या रोग। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जो पानी जैसे गड्ढों में भरा है, कहीं आप देखेंगे छत पे जो टायर वगैरह लोग फेंके रहते हैं उसमें पानी जो इकट्ठा रहता है, वहां से जो है मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं और रोग को फैलाते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए हम तेल डालते हैं, पानी में तेल डाल देते हैं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए। और तेल डालने से मच्छर के लार्वा जो है मर जाते हैं। उससे होता क्या है, पानी के पृष्ठ तनाव को कम हो जाए, मतलब पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि लार्वा जो है ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता और वो मर जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कुत्ते से है। आइए देखते हैं क्या है कुत्ते से संबंधित। कुत्ते की गलियों में अपनी अपनी जगह बटी होती है। जितने भी कुत्ते हैं सबका अलग अलग गलियों में उनका जगह बटा हुआ होता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता उस गली में आ जाता है तो वो जान जाते हैं कि यहाँ पे दूसरा कुत्ता आया था। इलाके में बाहर के कुत्ता अगर आता है और वो उसे पहचानते हैं उसके अपशिष्ट पदार्थों से, वो उसे सूंघ कर जान जाते हैं कि यहाँ दूसरा कोई कुत्ता आया था। और अगला पॉइंट हमारा है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने की, महसूस करने की, चखने की, ये सभी क्षमताएं चूहे की बहुत तीव्र होती हैं, जिससे ये पता कर लेते हैं कि अनाज कहाँ पे रखा है, ये जान जाते हैं। जितना भी पॉइंट हम इसमें आपको दिए हैं, आपको बस इतना ही पढ़ना है। इससे बाहर सीटेट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और जितना भी हमने जो भी पॉइंट हमने लिया था, ये सभी थीम, पहले थीम से है परिवार एवं मित्र से। अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें बची हैं, जैसे जानवरों से संबंधित चीज़ें बची हुई हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और जो भी इम्पोर्टेंट है आप उसे नोट कर लेंगे और आसानी से अपना सीटेट क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।